हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब सबसे पहले तो रही है मेरी बुक, जो कि अभी रिसेंटली अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर थी और इन 2 सालों में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को बताऊं जो अभी किताब लिखने की सोच रहे हैं या फिर लिखने के प्रोसेस में हैं बट अभी पब्लिश नहीं किए हैं। अब जो चीज़ें मैंने 2 साल लगा के इस इंडस्ट्री में आके देखी है कि क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है और क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और लिखने का ट्राई कर रहे हैं एक किताब अपनी खुद की, उनको ये चीज़ मुझसे पहले पता चले और तब पता चले जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़रा भी जल्दबाजी मत करो। किताब लिखना भी एक तरह की आर्ट है और कला में जल्दबाजी नहीं की जाती। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो वो आपके कंटेंट में झलकेगा, वो ऑथर की राइटिंग में झलकता है कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस डाला नहीं गया है। और जब तक आप पूरे फोकस से हर एक वर्ड नहीं लिखोगे अपने किताब का, आप दिल को नहीं छू सकते हो पढ़ने वाले के। तो आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए हर एक शब्द में जो आप लिख रहे हो, और उसके पहले अगर आप जल्दबाजी किए तो आपका कंटेंट कहीं ना कहीं कुछ डाइल्यूट हो जाएगा और जिससे कि रीडर्स की अटेंशन और अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी पे असर पड़ेगा। क्योंकि आपने अपना पूरा एफर्ट नहीं दिया जल्दबाजी के चक्कर में। आपको ये था कि किताब कितने जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको एक बेस्ट सेलर लिखनी है तो काफ़ी सारे ऐसे ऑथर आपको मिल जाएंगे जो ज़्यादातर बकवास लिखते हैं मेन पॉइंट पे आने से पहले। ऐसे ऑथर हो सकता है एस्टेब्लिश्ड हो ऑलरेडी पहले से, या फिर उनकी काफ़ी अच्छी पीआर टीम हो कि बस उनके नाम से किताबें बिक जाती है। तो वो गलती आप मत करना। आप ऐसा मत करना कि सिर्फ पन्ने भरने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बकवास लिख डालो, एक पैराग्राफ, उसके बाद पॉइंट पे आओ, फिर बकवास लिखो, फिर पॉइंट पे आओ, फिर बकवास, फिर पॉइंट। ऐसा नहीं करना। आपको कोशिश करनी है कि चीज़ों को कॉम्पैक्ट, टू द पॉइंट, क्लियर और जेन्युइन तरीके से एक्सप्रेस करना है। सिर्फ पेज बढ़ाने से आपके कंटेंट की क्वालिटी नहीं बढ़ने वाली। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे रीडर हों जो कहें कि यार 100 पन्ने किताब, इसमें क्या ही होगा, बट उनसे अफेक्ट नहीं होना है। लोगों को क्वालिटी देने की ट्राई करिए आप। और जब आप एक अपनी किताब लिख रहे हो तो आपको 2 पर्सपेक्टिव से सोचना है। एक तो आपका खुद का पर्सपेक्टिव जो एज अ ऑथर है कि आप समाज को, लोगों को क्या पढ़ाना चाह रहे हो, बट आपको उसी चीज़ को लिखने के बाद खुद भी एक बार उसका अध्ययन करना है, उसको पढ़ना है और उसे समझने का ट्राई करना है कि अगर एज अ रीडर मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग पे, मेरे अंडरस्टैंडिंग पे, मेरे विचारों में क्या फ़र्क आएगा। अगर आप इस तरह से 2 पार्टीज़ का गेम खेलो तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे अपने आप से, और आपको पता चलेगा कि मेरे कंटेंट में क्या ऐसा होना चाहिए और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर चीज़ों को मैं किस अलग तरीके से एक पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ या एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अब कुछ लोग होंगे जो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से टॉपिक पे हमें किताब लिखनी है। अब उनके लिए मैं एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा कि कोई एक ऐसा टॉपिक आप अपने अराउंड खोजो जिसके बारे में आप दिनों दिन तक बात कर सकते हो, घंटे घंटे आप कुछ बता सकते हो उसके बारे में। कुछ तो आपका एक ऐसा एक्सपर्टाइज होगा जिसके बारे में आप बात करना चालू करो तो लोगों को बोलना पड़ता है बस कर भाई, बंद कर दे। ये है आपका नीश। अब ये हो सकता है आपका टॉपिक हो जो कि आप किताब में अगर लिखो तो अपने आप को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ कि सामने वाला जो सच में उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, हो सकता है आपके अगल बगल के लोग इंटरेस्टेड ना हो, बट जो एक रीडर है जो उस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड है वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करे। तो आपके लिए एक ये एडवाइस हो सकती है कि आप उस चीज़ के बारे में ध्यान करो कि मैं किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बोल सकता हूँ। लोग रहें तो मैं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन लगातार उस चीज़ पर मैं चाहूँ तो स्वामी विवेकानंद हो सकता हूँ। वो है आपका खुद का टॉपिक। अब उस पर आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो किताब लिखना। बाकी ये चीज़ सब्जेक्टिव है टोटल, और आपको क्या पसंद है इस पर भी डिपेंड करता है। बट आगे बढ़ते हैं। किताब लिख ली आपने तो उसको छापने से पहले आपको एक स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिस नहीं करना है। आपके कुछ तो ऐसे दोस्त होंगे जो किताब पढ़ने का शौक रखते होंगे, कुछ ऐसे रीडर्स होंगे जो आपके जान पहचान में होंगे और आपको पढ़ के जेन्युइन तरीके से बता सकें कि इस किताब के बारे में अच्छा क्या था और गलत क्या था। अब कोई ऐसा बंदा मत पकड़ लेना जो जलन के मारे सही से पढ़े भी ना और ऊपर ऊपर से देख ले, या फिर कोई ऐसा बंदा भी हो जो सिर्फ चाटने में व्यस्त है और हर चीज़ में आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। वो रीडर भी सही नहीं है, क्योंकि वो आपको जेन्युइन एडवाइस नहीं दे सकता और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता आपकी किताब के बारे में। अगर आप चाहते हो कि आपकी किताब अच्छा परफॉर्म करे तो आपको उसका जेन्युइन फीडबैक लेना है जेन्युइन लोगों से आगे बढ़ने से पहले। और अब जब आप पब्लिश करने के लिए बुक तैयार हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक जो ध्यान में रखनी है कि एक पब्लिशर उठाओ जो कि अच्छा पब्लिशर हो। किसी मादर चौथ पब्लिशर को मत उठा लेना, वरना किताब कितनी भी अच्छी हो, किताब चुत जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ चुत जाएगी, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन चुत जाएंगी। और जो ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री है असल में बहुत ही घटिया किस्म की चीज़ है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा। बट उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका पब्लिशर है वो अच्छा हो, जेन्युइनली आपका तरक्की वो चाहे।
अब मान के चलते हैं आपकी किताब पब्लिश हो चुकी है, फिर भी आपको एक चीज़ जो कि काफ़ी सारे ऑथर भूल जाते हैं कि आपको रेडी रहना है क्रिटिसिज्म के लिए। आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। हैरी पॉटर की कोई अच्छी किताब भी होगी तो उस पर भी 5 का 5 रेटिंग नहीं होगा। कितनी भी अच्छी किताब आप उठा के देख लो, टोटल 5 स्टार रेटिंग किसी किताब की नहीं है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर आएंगे जो क्रिटिसाइज़ करने के लिए ही पैदा हुए हैं, उनका काम ही वही है। अब कुछ लोग होंगे जो तारीफ़ भी करेंगे, उसके लिए आप थैंक यू बोलिए, बट क्रिटिसिज्म को अपने दिल पे मत लीजिए। हाँ, ये देखिए अगर वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है सपोर्ट करने के लिए आपको, तब तो उसे आपको ध्यान में रखना है और आने वाले अगले एडिशंस में या फिर इटरेशंस में जो आपकी किताब की होंगी उस चीज़ को सुधारना है या फिर अपनी अगली किताब में सुधारने की कोशिश करनी है। अब अगर आप बुक लिख रहे हो और बीच में फंस गए हो, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि मेरे दिमाग में तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो 40 पन्ने 50 पन्ने 60 पन्ने में सारी बातें ख़त्म हो गई। अब मैं इसके आगे क्या लिखूँ भाई। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। ये करने से पहले आपको क्या करना है कि उस टॉपिक पे एक प्रॉपर स्टडी करनी है, रिसर्च करना है। उसी जॉनरे की जो सिमिलर बुक्स हो या उसी टाइप की जो सिमिलर किताबें हों वो आपको पढ़नी है, अपने नॉलेज बेस में इजाफा करना है और एक मेंटल मॉडल डेवलप करना है कि मेरी किताब सो एंड सो आगे बढ़ेगी, ये चैप्टर्स होंगे, इतने पेज के होंगे और उनमें मैं कौन कौन से कंटेंट डालूंगा। जब आपका एक मेंटल मॉडल तैयार हो जाए और अब आपको लगे 60 पन्ने से ज़्यादा भी मैं लिख सकता हूँ, वो लिखने के बाद ही पता चलेगा। बट मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप सिमिलर जनरे की किताबें पढ़ो जो उस तरह की हो। किताब का कवर कितना अच्छा हो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि लोग उसकी तरफ इन्फ्लुएंस होंगे, रुझान होगा, उसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो जितना टाइम आपने एक किताब को लिखने में दिया है उतना ही टाइम उसका एक टाइटल और उतना ही टाइम आपको एक कवर डिज़ाइन करने में देना है। आपको उसमें जल्दबाजी ज़रा भी नहीं करनी है, क्योंकि आज के ज़माने में ये सैड रियलिटी है, बट लोग किताब को कवर से जज करते हैं। तो अगर आपकी किताब का कवर मास अपीलिंग नहीं है तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि लोग उसे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो झांक के अंदर देखेंगे नहीं। जब ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो किताब का कवर ही आता है और हो सकता है 1-2 पन्ना आए या रिव्यू आए। तो आपको कोशिश करनी है कि जितना एफर्ट आपने किताब लिखने में डाला उतना ही एफर्ट आप लगाओ उसको डिज़ाइन करने में, उसके कवर को डिज़ाइन करने में, उसके पीछे और आगे जो चीज़ें छपी रहती हैं उसको देखने में, उसका नाम चूज़ करो अच्छा सा, जिससे कि लोगों को एक ये आइडिया लग सके कि ये किताब बेसिकली है किस बारे में। बिना डिटेल में गए बस वो फ़ोटो देख के वो समझ जाएं बुक कवर की कि ये क्या चीज़ पे किताब होगी। इससे आपको क्या होगा कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपके साइड आने लगेगी धीरे धीरे, आपको ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। अब जब आपकी किताब एक बार मार्केट में लॉन्च हो जाए तो अच्छे और बुरे रिव्यूज़ तो आएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि उस किताब में कुछ तो ऐसी कमियां होंगी जो रीडर्स पॉइंट आउट करेंगे कि भाई अगर आप ये सुधार लो तो ये किताब और अच्छी हो सकती है। उस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ना है आपको और ध्यान रखना है कि अगली बार जब इसका नया एडिशन निकले या फिर इसमें आप कुछ करेक्शन करो, आपकी किताब टाइम टू टाइम इटरेट होनी चाहिए। वो किताब कितने टाइम के साथ बेहतर होती जाएगी इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी किताब कितना अच्छा परफॉर्म करेगी किसी मार्केट में और रीडर्स को कितनी ज़्यादा पसंद आएगी। और आपको कोशिश कर रही है कि कोई एक गलती है, कोई आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग है जो लोगों को पसंद नहीं आई, कुछ ऐसा तरीका है जहाँ पे आप सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो आपको ध्यान रखना है कि जब अगली बार आप कोई किताब लिखो या फिर अगर आप कोई करंटली काम कर रहे हो उस चीज़ पे, तो वो कमियां आप सुधारो। तक ये जो इटरेशन का एक प्रोसेस है ये फॉरएवर चलता रहता है। आपको कोशिश करनी है कि ज़िंदगी भर जब तक मैं कलम उठा के लिख रहा हूँ तो मेरी इस समय की राइटिंग मेरी पिछले पुराने राइटिंग से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आर्ट का एक ये भी तरीका है कि आपकी जो लेटेस्ट आर्ट है वो प्रीवियस सारी आर्ट से सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको एक आर्टिस्ट की तरह लोगे तो आप ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाओगे किताब कैसे लिखना है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, बट अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री के कुछ स्कैम्स या फिर कुछ टिप्स लेके आऊँ सामने आपके, जिससे कि आपको हेल्प हो एक अच्छा पब्लिशर खोजने में। फिलहाल के लिए अगर आप किताब लिख रहे हो तो आपको ऑल द बेस्ट। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी किताब को पढ़ने में तो आप अमेज़ॉन पे जाके बाय कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।